ओम शांति। दीदी ने तो सब कुछ सुना दिया। बाकी हम लोग ट्रेनिंग करके, जैसे दीदी देहरादून गई, हरिद्वार देहरादून, हमें दादियों ने जयपुर भेजा था। जयपुर 5 6 7 साल हम जयपुर राजस्थान में सेवाएं की। उसके पश्चात बाबा ने एक बेहद की सेवा के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जब पहली बार दादी ने कहा आपको लखनऊ जाना है, हमने कहा दादी हिंदी तो बोल नहीं पाते हैं हम लोग, और वो भी वीआईपी सेंटर था जो हजरतगंज सेंटर मम्मा बाबा का। मम्मा महीनों रह करके जाती थी, खुद बाबा भी साकार में आए थे, और गुलजार दादी जी के हाथों से स्थापन किया हुआ सेंटर। हमने कहा हमारे क्लास के जो स्टूडेंट थे वहाँ के, हमारी उम्र से भी ज्यादा वाले ज्ञान में चलने वाले, तो मम्मा बाबा के समय के, दादियों के समय के, हमारी उम्र भी उस समय 35 साल पहले छोटी उम्र थी। तो हमने कहा दादी हम कैसे जाएंगे वहाँ पे, हम हिंदी तो बोल नहीं पाएंगे, जा करके हम करेंगे क्या। नहीं आपको जाना, लेकिन बड़ों की आज्ञा, जैसे कहा सच्चाई और सफाई, जो बाबा ने आज कहा अव्यक्त इशारे में, तो बड़ों के समीप कैसे जाएंगे। दीदी ने जो बात बताई बड़ों के समीप, लेकिन जब तक अंदर की सच्चाई और सफाई नहीं होंगी तब तक हम नजदीक नहीं होंगे। जैसे घर में मान लो आपका बच्चा कोई गलत करके आता है, तो मम्मी पापा के पास जाता है, दूर भागता है, दूर भागता है ना। अगर अच्छा काम करके आया तो मम्मी के आसपास घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, है ना। तो बड़ों के पास कब जाते हैं, जब हमारे दिल की सच्चाई और सफाई होगी, और वो सच्चाई और सफाई ही बड़ों के नजदीक लाती। और बड़ों की दुआएं, आशीर्वाद, रहम क्या है, वो हमेशा आगे बढ़ाएंगे। हर माता पिता, हर बड़े क्या देते हैं, बच्चों के उन गुणों के आधार पर आशीर्वाद देते, उनको आगे उनकी उन्नति। लोग बच्चे क्या समझते हैं कि अगर मम्मी पापा से भागेंगे थोड़ी आगे बढ़ेंगे, तो उन आगे बढ़ने का आधार उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं हैं। भले मैं बोल नहीं पाते थे, इतना अच्छा हिंदी सब्जेक्ट था मेरे कॉलेज में भी था, मेरे पास हिंदी एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, लेकिन प्राइज लिया था कॉलेज में, फर्स्ट रही, टॉपर रही थी। लेकिन इतना अच्छा फ्लुएंटली बोल नहीं पाते थे हम। लेकिन होता है ना विद लैंग्वेज, उसका प्योर हिंदी, आप जानते हो में इतना रिगार्डेबल रिस्पेक्टेबल वर्ड्स यूज करते हैं वहाँ पे। लखनऊ में बहुत प्योर हिंदी को यूज किया जाता है। लेकिन कैसे बड़ों के आशीर्वाद ने आज 35 सालों से हम रह करके, पहले हमारा वो सेंटर मम्मा बाबा का रहा हुआ सेंटर, फिर हमने एक और सेंटर बनाया। खास हमें जगदीश भाई जी ने कहा था, 3 3 दादियां वहाँ रहती थी जब मैं गई थी वहाँ पे, बुजुर्ग हो चुके थे। तो जगदीश भाई जी ने कहा नहीं राधा बहन आप वहाँ कुछ कर सकते हो, दादियां जब भी आती है पुराने सेंटर्स, जैसे हार्ट ऑफ द सिटी तो थे, सेकेंड फ्लोर में लिफ्ट की सुविधा नहीं, ऊंचे ऊंचे थे, किराए के मकान थे, बड़े बड़े एरिया पे थे, लेकिन फिर भी लिफ्ट की सुविधा भी नहीं थी, अपना वो बिल्डिंग न होने के कारण। फिर जगदीश भाई के आशीर्वाद से हमने एक गोमती नगर अपनी बिल्डिंग ले, जमीन ले करके डेवलपमेंट अथॉरिटी से बनाया। जैसे उस स्थान को हमने आज से 25 साल पहले बनाया था, वहां तो वीआईपी सेवा की भरमार, जिन सेक्रेटरीज को, मिनिस्टर्स को, जजेस को हम कतार में खड़े होके मिलने का टाइम लेते थे, ड्रामा अनुसार जैसे स्थान बन गया, बिल्कुल सहारा की जो चेयरमैन का बिल्डिंग है, सहारा वालों का, उस बाउंड्री वॉल से जुड़ा हुआ हमारा सेंटर है। इंस्टीट्यूशनल एरिया बहुत अच्छा, अम्बेडकर पार्क का भी पॉश एरिया। तो इतने वीआईपी की सेवा तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे 10 साल हमने मेहनत की थी, उसका रिजल्ट 25 साल पहले हमें बाबा ने बहुत अच्छा स्थान बना करके दिया, और आज उसका रिजल्ट है, आज गुलजार वन बाबा ने बना करके दिया। 3 एकड़ जमीन में 150 लोगों का अभी तक हमारा ऐसे 400 500 का प्लानिंग है। फर्स्ट फेज में भी 150 लोगों का रहने का सेमिनार, 150 200 लोगों के सेमिनार हॉल, क्लासरूम है, 1000 लोगों का बैठने का भोजनालय, डाइनिंग किचन और डाइनिंग हॉल बना हुआ है, और सारी सुविधाओं से संपन्न है।
और बिल्कुल आपको मैंने विशेष निमंत्रण दिया। यहाँ से 1.5 घंटा, लखनऊ से 1.5 घंटा अयोध्या। मॉर्निंग जा करके आप इवनिंग में आ सकते हैं, इतना इजी है रास्ता। और वहाँ से बनारस से अगर जाना चाहे तो अयोध्या, प्रयागराज और वहाँ से फिर बनारस, ऐसे तीनों सर्किट आप बना सकते हो। निकल जाना, आ करके बट्टी भी करना, तीनों जगह घूम के भी जाना। और वर्तमान समय बाबा की सेवा करम करावनहार बाबा है और दादियों की तपस्या की धर्मी रही भी है। अभी इसी सेवा हमने 2-3 बार सेक्रेटरीट में सारे मिनिस्टर सेक्रेटरीज के बीच में भी कभी शिवानी बहन को बुलाया, डॉक्टर मोहित गुप्ता को, स्वामीनाथन भाई को, इस तरह से सेक्रेटरीट में भी वहाँ सेवाएं हुई और गवर्नर हाउस में भी कई बार सेवाएं हुई। अभी जैसे था ना किसी चीज को स्पीड पकड़ लिया तो एक वीआईपी की लिस्ट होती है लखनऊ में, तो ब्रह्मा कुमारी इसका नाम स्थापित हमने कर दिया है। जब भी उनके कोई भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं तो बाबा की तरफ से बाबा के घर में निमंत्रण अवश्य ही आता है। तो ऐसे जैसे ना पहले मेहनत का समय होता है, फिर मेहनत के बाद एक चीज सेट हो जाती है तो इजीली बाबा करम करावनहार बाबा अपनी सेवा कराता रहता है। उसी निमित्त बन करके बाबा के कार्य में हम सभी मददगार बन करके कर रहे हैं। तो पूना से भी हमारा विशेष स्नेह प्यार है। मैं कल अमृत वेले बैठ करके ही सोच रही थी पूना की धर्मी की क्या विशेषता है, क्या है भाई? मम्मा यहाँ रहता, अलौकिकता क्या है? मम्मा इस धरनी पे आकर के सेवा की। हमारी दादी जानकी जी ने यहाँ सेवा की। दादी जी अक्सर एक्सपीरियंस में सुनाते, मुझे यहाँ से लंदन भेजा गया था। तो विदेश की सेवाओं की शुरुआत जब लंदन गई है तो टिकट कहाँ से निकला होगा, तो पैसा कहाँ से लगा होगा, विदेश की सेवाओं की शुरुआत कहाँ से हो गई, बीज कहाँ से बढ़ा, फूला से बढ़ा। तो ऐसे जिसे बहन ने कहा ना पुण्य की नगरी है। फिर आज हमारे एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जयंती दीदी, उनका भी स्थान कौन सा है, पुणे से निकल करके आज विश्व पटल पर विश्व की सेवा के लिए निमित्त बने। और आज वर्तमान समय हमारी शिवानी बहन, तो शिवानी बहन भी कहाँ से निकली, पुणे से निकल करके विश्व के अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए सबके अंदर आध्यात्मिक अलग जगाने के लिए निमित्त बनेगी। तो इसीलिए बाबा ने ड्रामा अनुसार जन्म स्थान पर हमारा कर्नाटक रहा शुरू से। बाबा के बनते ही हम लोग फिर मैंगलोर में हमने कुछ सेवा की। मैंगलोर आप जानते हैं समुद्र के किनारे शुरुआत की सेवा स्थान वहाँ, उसके तुरंत बाद ही हम लोग सेवाओं के लिए राजस्थान में रहे, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कई जगह घूम करके राजस्थान, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, इस तरफ से 7-8 साल घूम करके सेवाएं की। पश्चात अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, फिर भी लखनऊ के आसपास की भी जहाँ बाबा सेवाएं लेकर रहता है तो सेवा के लिए निमित्त बने हुए हैं। करम करावनहार करा रहा है। तो मम्मी आदि भाई रहते हैं, माता जी का थोड़ा बीच बीच में संकल्प आता है कि क्या सभी भाई बहनों से आप लोग अपनी माताओं से नहीं मिलते हो क्या, अपने भाई बहनों बीमार होते तो जाते नहीं क्या, मैंने कहा जाते हुए मिलने के लिए। तो फिर उनका मन होता है तो 2-3 साल में एक बार माता जी है, भाई लोग रहते मिलने के लिए जरूर। पिछले 30 साल से 30-35 साल से हम पूना जरूर आते हैं। हर 2-3 साल के बाद पूना तो आना ही होता है। कभी कहाँ, हाँ, अलग अलग स्थानों पे। कभी हम लोग जगदम्बा गए थे, उससे पहले कभी कोटूर जाते हैं, कभी जैसे पता पड़ता गए मेरा जाना होता है। पिछली बार वो एक गोवा साइड में एक रिट्रीट सेंटर कौन सा उन्होंने बनाया है, पार्वती भाई ने जो बनाया गोवा, सॉरी गोवा रोड पे है ना, यार पुणे से गोवा जाते समय वहाँ से कोटूर से गए। हाँ, हंस सरोवर। पिछली बार हम वहाँ गए थे देखने के लिए, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम देखना था, हंस सरोवर गए थे। ऐसे बाबा वहाँ भी आता है तो सब जगह का। पहले शुरू में जीपी हो जाते थे, समय लक्ष्मण से हम वही मिले थे, जीपी वो में मिले थे। इस तरह से पुणे से भी हमारा स्नेह है, प्यार है। कहा इतने सारे महारथी रहे भी हैं तो जरूर हमारा भी कोई विशेष कनेक्शन रहा हुआ है। समय प्रति समय इस गुलदस्ते से, इस फुलवाड़ी से भी मिलने का सौभाग्य मिला।
आप सबसे मिल करके बड़ी प्रसन्नता, सभी चात्रक हो करके। मैं हमेशा मुरली देखती हूँ, जो मुरली को गोपियों की तरह सुनते हैं, तो नंबर 1 की सचमुच में वही निशानी है। ऐसे आप सब ने बड़े प्यार से बाबा की मुरली को बड़ी चात्रकता के साथ सुनते हुए आज उस मुरली का मंथन करेंगे। कौन से 3 गुण धारण करेंगे? संतुष्टता, रहम दिल और सच्चाई सफाई, जो बाबा ने सीक्वेंस में कहा। तो उसका इंटर रिलेटेड क्या है देखना, आप उसका चिंतन कर। पहले सच्चाई सफाई चाहिए, पहले रहम दिल चाहिए, पहले संतुष्टता। इन चीजों को देखो, चिंतन करो। अभी सच्चाई सफाई क्या है, पहले कौन सा गुण मेरी लाइफ में आना चाहिए, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा, उसके बाद कौन सा है, कौन सी चीजें मेरी लाइफ के अंदर काम करने वाली, मेरे परिवार में क्या उसका फायदा होगा, मेरे जीवन में क्या उसका यूज होगा। फिर मैं ऐसी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी में जैसे डेवलप करूंगी, तो मेरे द्वारा कैसी सेवा होगी, इस पे जरूर चिंतन करके, मनन करके इसका स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। फिर से आप सबको स्वागत है। में हार्दिक निमंत्रण है। आ करके जरूर आप आ करके सारा चक्कर लगा के जाना। 3 नगरियां हैं, एक है प्रयाग नगरी, पुण्य की नगरी उसको भी कहा जाता, और शिव बाबा की नगरी है बनारस, और श्री राम की नगरी है अयोध्या, और बाबा की हमारी गुलजार दादी का स्थान है गुलजारपन, रहने करने का प्रबंध। वहाँ भूल भुलैया जिसको बाबा याद करता है, तो लखनऊ में भूल भुलैया तो जरूर आता है। ओम शांति। ओम शांति। नाम बता दो। स्त्री का नाम नेहा है, 9 साल से रह रहे सेवा केंद्र पे दीदी के साथ। बहुत 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 शुक्रिया दीदी, और आपके ध्यान पे या याद दिलाने के लिए कि 3 जैसे दीदी बता रहे थे विजयलक्ष्मी दीदी की बाबा ने या दादियों की डिमांड से आप आज बाबा के घर में हैं। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है, और आपके लिए बहुत, आपके लिए नहीं पूरे यज्ञ के लिए प्राउड की बात है। और ये 2 दीदियां नहीं, 3 दीदियां बाबा के घर में, 3 बहनें एक साथ समर्पित है, और 3 कन्याओं को बाबा के घर में दे करके भगवान को अपने दामाद बनाने वाले वो माता पिता अपने आप में कितने भाग्यशाली है। 3 बेटियों को बाबा के घर में सेवाओं में समर्पित करा के, इतना बड़ा भाग्य। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे जो राम कुमार भाई, जरा खड़े हो जाइए राम कुमार भाई, ये भी 3 बेटियों को बाबा को दे करके भगवान को दामाद बनाए हुए हैं। आइए राम कुमार भाई, बाबा की घर से दीदी की ओर से आपको एक बेटी दीदी उनकी न्यूयॉर्क में मोहिनी दीदी के साथ रहती है, एक बेटी जयंती दीदी के साथ रहती है, और ये तीसरी वाली बेटी शर्मिला यहाँ मेरे पास है। तो इनकी भी 3 बेटियां हैं। आपको बहुत 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 बधाई राम कुमार भाई।